میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب. کتنے شرم کا مقام ہے. جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں. معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بنا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے. خوب. تو وہ کون ہے بنا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے. ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بنا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یوزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں. یہ نام میں نے کہیں سنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا. زندان زاویرہ، جلد چلو. کون ہے؟ اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جناب کے دمن سے کہو آمون ہوتب چہارم کی جانب سے پارن پوا ہورن ہوپ آیا ہے. انتظار کیجئے جناب. فرماندہ ہورن ہوپ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دو. حرکت کرو. اتنی رات گئی، کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ فرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں.
मीनारुस अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासिफ से मिलने आए हैं जनाब फरमा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजासिफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिनारूस फरामोश का एहसान फरामोश। मीनारुस, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया व इबादत बेहतरीन मौका भी। बीनारूस, खैर ये ताज जिंदान दावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजासिफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बीनारुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जवां मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। कहो
ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज हैं। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन और रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी? मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न करते। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारुस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम युजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारुस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युजार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहत खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूँ। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। बीनारुस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तिफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा।
युजारसिफ को लाने के लिए बग्गी और गजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैरियत तो है। जनाब होरम हुप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजारसिफ ताबद जिंदान में ही रहें? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरम हुप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद बर जनाब होरम हुप। क्या हुआ बिना रूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरम हुप मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराई के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तहमत के तीर से जख्म फूलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक ख़ाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजारसिफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक ख़ाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक ख़ाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाजो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके।
ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे।